एमसीक्यू बेस्ड पेपर में बहुत सारे लोगों को कम नॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ज्यादा नॉलेज में कम मार्क्स आते हैं। क्या कारण है इसका? जब पता किया गया कि अच्छे मार्क्स लाने के क्या कारण हो सकते हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर को सही ढंग से हल करना। पेपर जब आप करने चले तो पहले ही माइंड मेकअप कर ले कि पेपर को कम से कम 2 या फिर 3 भागों में आपको बांट के करना है। यहाँ पे भाग का मतलब है कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, पहली बार आपने पढ़ा और आंसर आपने निकाल लिया, उनको सबसे पहले करना है और पेपर करने के बाद उनको ओएमआर सीट में फिल भी कर देना है। फिल करते समय बहुत सही से ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में कठिन क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, अटकाने वाले प्रश्न छोड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सीक्वेंस भरते चले जाएं और छूटे हुए प्रश्नों में गलत एंट्री आपकी हो जाए। जो प्रश्न आपने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन को आपने सेलेक्ट कर लिया है, एक नजर में पढ़ने के बाद आंसर नहीं दे पाए हैं, उनमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड लगा के कम से कम 2 विकल्प जब निकल जाएं और 2 विकल्प बचे, तो उन प्रश्नों पर रिस्क लीजिए। रैंडम तरीके से जब आप कई बार गेस कर लेते हैं तो निगेटिव मार्किंग के पेपर में नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। केवल वही गेस करना है जिसमें एलिमिनेशन के बाद में स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, इन दोनों में से एक आंसर निश्चित तौर पर होगा। पेपर जब सरल पोर्शन आप हल करके आगे बढ़ाते हैं, कठिन क्वेश्चन केवल आपके बचते हैं, तो आपके ऊपर मानसिक दबाव कम हो जाता है और आप कम समय में, जितना भी समय बचा है, बिना प्रेशर के स्मार्टली आंसर निकालने में सक्षम होते हैं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें फार्मूलाज की जरूरत होती है, जिनमें आपको कुछ रिकॉल करने की जरूरत होती है, कुछ तरीके आपको उस समय नहीं याद आ रहे हैं, फिर से पढ़ने में वो याद आ जाते हैं और आप उनका आंसर दे ले जाते हैं। आपने जितना बेस्ट स्कोर आज तक किया हो किसी मॉक टेस्ट में, टारगेट उससे ऊपर रखिएगा, उससे कम टारगेट मत रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है, लेकिन बहुत कम हल करके भी आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्यूरेसी के चक्कर में बहुत कम क्वेश्चन करते हैं, तो उनको ये उस समय रहता है कि हमको गलत नहीं करना, लेकिन याद रहे कि उन लोगों का स्कोर कम इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने सॉल्व ही बहुत कम किया है, अटेम्प्ट ही बहुत कम किया है। इसलिए एक निश्चित स्कोर तो आपको करना ही है, लेकिन रैंडम गेस करके नहीं, मेहनत करके, रिकॉल करके, एलिमिनेट करके और सारी प्रोसेस से गुजारने के बाद आंसर देना है। इन तरीकों से अगर आपने पेपर को हल किया, यानी कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन के बाद में एलिमिनेट करके निकाले गए ऑप्शंस किया और उसके बाद में गोला किया और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तो पेपर में आपका स्कोर निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। याद रहे, पेपर को एक ही बार में पूरा सॉल्व करने की कोशिश कभी नहीं करनी।